मैं ब्रजेश कुमार, सहायक प्राध्यापक विधि, राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर। आज मैं भारतीय दंड संहिता में वर्णित दुष्प्रेरण के अपराध को आपके बीच में शेयर करूंगा। संहिता की धारा 107 से 120 के बीच दुष्प्रेरण अर्थात अवेटमेंट से संबंधित प्रावधान उल्लेखित है। भारतीय दंड संहिता में 3 प्रकार के ऐसे अपराध हैं जो अपूर्ण अपराध इनकॉयट ऑफेंस के श्रेणी में रखे गए हैं। उसमें पहला दुष्प्रेरण है, दूसरा कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र और तीसरा अटेम्प्ट प्रयत्न। दुष्प्रेरण एवं दुष्प्रेरक 2 मुख्य शब्द हैं जो संहिता की धारा 107 में एवं 108 में परिभाषित है। 107 में दुष्प्रेरण शब्द दुष्प्रेरण के अपराध प्रेरित परिभाषित है एवं 108 में दुष्प्रेरक अवेटर शब्द परिभाषित किया गया है। यदि हम इस अपराध को इंग्लैंड में देखते हैं कि इंग्लैंड में क्या स्थिति है, तो वहाँ पर कॉमन लॉ में 4 श्रेणियों में इसे बांटा गया है कि इसको प्रथम कोटि के अपराधी, द्वितीय कोटि के अपराधी, तत्पूर्व विचारी, तत्पश्चात विचारी। परंतु भारतीय दंड संहिता में इस प्रकार की कोई विभक्तिकरण नहीं की गई है। भारतीय दंड संहिता में दुष्प्रेरण 3 प्रकार से करते हुए पाया गया है, अर्थात परिभाषित किया गया है कि हम दुष्प्रेरण 3 प्रकार से किया जाता है। पहला उकसाने के द्वारा बाय कंपेल, दूसरा षड्यंत्र के द्वारा बाय कॉन्स्पिरेसी और तीसरा सहायता के द्वारा बाय एड। यह 3 प्रकार से जो हम दुष्प्रेरण करते हैं उसमें उकसाने के द्वारा को संहिता की धारा 107 खंड प्रथम एवं स्पष्टीकरण 1 के साथ देखते हैं, ध्यान में रखना है इसको। दूसरा षड्यंत्र धारा 107 खंड 2 एवं सेक्शन 108 स्पष्टीकरण 5 के साथ इसको देखेंगे। तीसरा उकसाने के सहायता के द्वारा संहिता की धारा 107 खंड 3 एवं स्पष्टीकरण 2 के साथ इसे हम देखेंगे। एक बार हम दुष्प्रेरण के परिभाषा को जो बेयर एक्ट में वर्णित है उसे देख लेते हैं। धारा 107 कहती है कि किसी बात का दुष्प्रेरण, अवेटमेंट ऑफ थिंग, वह व्यक्ति किसी बात के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है जो पहला उस बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है, ठीक। दूसरा उस बात को करने के लिए किसी षड्यंत्र में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है। यदि उस षड्यंत्र के अनुसरण में और उस बात को करने के उद्देश्य से कोई कार्य या अवैध लोक घटित हो जाए। ध्यान में रखना है, उस बात को करने के उद्देश्य से कोई कार्य या अवैध लोक घटित हो जाए। तीसरा उस बात को किए जाने में किसी कार्य या अवैध लोप द्वारा सहायता करता है। अब यह प्रश्न है कि उकसाना क्या है? उकसाना शब्द जो है कंपेल करना, वह
किसी व्यक्ति को उत्तेजित करना कहा जा सकता है, किसी को फुसलाना भी हम कह सकते हैं। यह ऐसा व्यवहार है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपराध कारित करने हेतु प्रेरित हो जाता हो। तो इसे हम ध्यान में रखेंगे कि जब कोई कार्य करने के लिए प्रेरित हो जाता हो तो हम उकसाना कहते हैं। और इसको धारा 107 के स्पष्टीकरण 1 के द्वारा और भी इसे स्पष्ट कर सकते हैं कि जो कोई व्यक्ति जानबूझकर दुर्व्यपदेशन द्वारा या तात्विक तथ्य जिसे प्रकट करने के लिए वो आबद्ध है, जानबूझकर छिपाने द्वारा स्वेच्छा किसी बात का किया जाना कारित या उपाप्त करता है अथवा उपाप्त अर्थात प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, वह उस बात का किया जाना उकसाता है या कहा जाता है। अर्थात कि जानबूझकर जानते हुए दुर्व्यपदेश देना या जो मौलिक तथ्य है, तात्विक तथ्य है, जो मुख्य तथ्य है, उसे छिपाना और यह बात छिपाता है तब जब उसे प्रकट करने के लिए वो आबद्ध हो। जैसे मैं ये एक दृष्टांत से स्पष्ट करता हूं कि का एक लोक अधिकारी न्यायालय के वारंट द्वारा पा को पकड़ने के लिए अधिकृत है। खा उस तथ्य को जानते हुए और यह भी जानते हुए कि गा पा नहीं है, का को जानबूझकर या उत्प्रेरित करता है कि गा पा है और तद द्वारा वह सासय काक से गा को पकड़वाता है। यहाँ खा गा के पकड़े जाने का उकसाने द्वारा दुष्प्रेरण करता है। ठीक। दूसरी, षड्यंत्र द्वारा। ध्यान में रखना है षड्यंत्र द्वारा, जैसा कि हम बताएं षड्यंत्र क्या है। षड्यंत्र को हम देखेंगे, दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा कोई अवैध कार्य करने या अवैध कार्य अवैध ढंग से करने के लिए जब सहमत होते हैं तब हम कहते हैं कि वह षड्यंत्र द्वारा कोई कार्य कर रहे हों। और इसे भारत संहिता की धारा 120 काम में परिभाषित है। परंतु दोनों में अंतर क्या है? धारा 107 खंड 2 में एवं धारा 120 खंड का में अंतर यह है कि यहाँ पर षड्यंत्र के तहत किए गए कार्य जिसके द्वारा हम दुष्प्रेरण करते हैं, कोई कार्य या अवैध लोप किया जाना आवश्यक है, परंतु वहाँ पर अर्थात धारा 120 का में केवल और केवल सहमति ही आवश्यक है, केवल और केवल सहमति ही आवश्यक। तो ये दोनों थोड़ा सा ध्यान में रखना है। धारा खंड 2 को धारा 108 के स्पष्टीकरण 5 के द्वारा भी पढ़ा जाना चाहिए, जहाँ कह रहा है कि षड्यंत्र के माध्यम से दुष्प्रेरण का अपराध कारित करने के लिए आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरक अपराधकर्ता के साथ संबंध बनाए रखे। यह पर्याप्त होगा कि यदि वह उस षड्यंत्र में भाग लेता है जिसके अनुसरण में अपराध कारित होता है, तो यहाँ पर षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण का कार्य कर दिया। इससे हम 108 में जब हम पांचों खंड को वर्णित करेंगे तो वहाँ पर भी उसको उदाहरण के द्वारा देखेंगे। तीसरी, उकसाने के द्वारा, सहायता के द्वारा, शासक सहायता के द्वारा भी हम दुष्प्रेरण कर रहे हैं बाय एड। इसको उस तीसरे खंड से देखेंगे कि उस बात को किए जाने में किसी कार्य या अवैध लोभ द्वारा शासक सहायता करता है। अब शासक सहायता क्या है, इसे स्पष्टीकरण 2 धारा 107 के स्पष्टीकरण 2 द्वारा स्पष्ट होता है कि जो कोई या तो किसी कार्य के किए जाने से पूर्व या किए जाने के समय उस कार्य को किए जाने को सुकर बनाने के लिए कोई बात करता है और तद्वारा उसके किए जाने को सुकर बनाता है, वह उस कार्य को करने के में सहायता करता है, या कहा जाता है सुकर कर मतलब उसको हम सुकर बनाने का मतलब यह कह सकते हैं कि इजी कर देना, इजी कर देना। ध्यान में रखना है। इसको एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं। मान लीजिए कि वो उसको प्रोवोकेट किया गया और उसे हम लाठी पकड़ा देते हैं, उसको हम कहते हैं कि आश्रय दे देते हैं, या उस समय उसको ऐसे कोई वस्तु
पकड़ा देते हैं, उसको सुलभ कर देते हैं, जिसके द्वारा वो अपराध करने में सक्षम हो जाता है, तो हम कहते हैं कि वह उकसाने द्वारा, असहायता द्वारा दुष्प्रेरण किया। इस प्रकार दुष्प्रेरण क्या है इसके बारे में हम आप बताएं। अगली वीडियो में आपको दुष्प्रेरक क्या है, धारा 108 के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।